हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 14 यानी अध्याय 14 अर्धचालक युक्तियों में आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, पीएन संधि डायोड का अग्रवायस जिसे अग्र अभिनत के नाम से जानते हैं, और पीएन संधि डायोड का पश्च वायस जिसे हम क्या बोलते हैं, पश्च वायस के नाम से जानते हैं। सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें समझना होगा भाई साहब। मैं एक पहले समझाऊंगा पीएन संधि डायोड का अग्रवायस, इसके बाद पश्च वायस। अच्छा, अग्रवायस पश्च वायस के पहले आपको तो यही समझना जरूरी है कि पीएन संधि है क्या, ये पीएन संधि कब बनता है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। पी प्रकार के अर्धचालक, पी प्रकार का अर्धचालक और बच्चों अर्धचालक, और जब एन प्रकार का अर्धचालक आपस में मिलता है, एन प्रकार का अर्धचालक यानी दो अर्धचालक हैं, एक हमारा पी प्रकार का, एक एन प्रकार का, तो जब मिलता है बच्चों तो ये बनाता है पीएन संधि डायोड। क्या? पीएन संधि डायोड। अब ये पी प्रकार है क्या, पी टाइप क्या है भाई, पी टाइप जो सेमीकंडक्टर अर्धचालक है क्या, ये कैसे बनता है? तो देखो जरा, जब चतुसंयोजी में, चतुसंयोजी मतलब चार बंध बनाने वाले कोई हमारे पास पदार्थ के साथ त्रिसंयोजी पदार्थ मिला दिया जाता है, त्रिसंयोजी पदार्थ मिलाया जाता है, ठीक है, त्रिसंयोजी पदार्थ मिलाया जाता है। फिर समझने की कोशिश करो, चतुसंयोजी या चार संयोजी वाले पदार्थ में यानी एलिमेंट्स में त्रिसंयोजी मिलाया जाता है तो हमारा पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। और बच्चों चतुसंयोजी में जब पंच संयोजी मिलाया जाता है तो एन प्रकार का अर्धचालक बनता है। अब यहाँ पर हम एन और पी प्रकार के अर्धचालक पर टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि इसके पहले भी हम इस पर बेहतर रूप से क्लास दे चुके हैं कि एन और पी प्रकार का अर्धचालक क्या है। हमने आपको बताया कि चतुसंयोजी में त्रिसंयोजी मिला दो, यानी 14वें समूह के तत्वों में 13वें समूह के तत्वों को मिला दो तो पी प्रकार का अर्धचालक बनता है, और जब 14वें में 15वें समूह के तत्वों को मिला दो तो एन प्रकार का अर्धचालक बनता है बच्चों। और यदि दोनों अर्धचालक को आपस में जोड़ दिया जाए तो पीएन संधि का निर्माण हो जाता है, यानी पी प्रकार का अर्धचालक और एन प्रकार का अर्धचालक जब मिलता है तो पीएन और संधि मतलब जोड़, तो ये पीएन संधि कहलाता है, जिसका संकेत यहां पर आपको दिख रहा होगा, ये एरो का निशान है, इसमें लाइन खिंचा हुआ है, तो ये बच्चों पीएन संधि का संकेत है। ठीक, अब जब इसे बैटरी के साथ जोड़ते हैं तो दो कंडीशन के साथ जोड़ सकते हैं। एक पीएन संधि डायोड में जैसे हमारा पीएन संधि है, पी में आपका होल होता है और एन में इलेक्ट्रॉन होता है। भाई इतना ध्यान रखो यार, यदि आपको क्लियर नहीं तो प्लीज आप लोगों से कहना चाहता हूं कि पी प्रकार और एन प्रकार के अर्धचालक सर्च कर लो, शिव कोचिंग क्लासेस बाय शिव सर, आपको वीडियो मिल जाएंगे और आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। यदि अभी आप नहीं भी सर्च करते तो हमारे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में देख लो, तो पी और एन प्रकार का अर्धचालक समझ में आ जाएगा। पी में होल होते हैं क्योंकि जब त्रिसंयोजी मिलाते हैं चतुर्संयोजी में तो एक खाली रह जाता है तो होल बन जाता है, लेकिन चतुर्संयोजी में पंच संयोजी मिला दो तो 5 आ रहे हैं, 4 ही के साथ बंध बनाना है तो एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है। इस प्रकार से पी में होल और एन में इलेक्ट्रॉन होते हैं। कुछ बेसिक चीज समझना जरूरी है, उसके पहले में यदि आपको अग्रवायस या अग्र अभिनत समझा दूं तो बिल्कुल कुछ भी नहीं होने वाला बच्चों। तो अब समझते हैं पीएन संधि डायोड का अग्रवायस। अभी फिलहाल आपने ये समझा पीएन संधि डायोड। अब पीएन संधि डायोड में होता क्या है, जैसे मैं यहां पर एक डायग्राम बना रहा हूं, थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारा मान लीजिए इसमें दोनों रहेंगे पी और एन दोनों, ठीक, थोड़ा तरीके से बताता हूं। अब यहां पर एक मैं थोड़ा सा परत बना देता हूं जिसे हम अपक्षय परत कहते हैं, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन और कुछ होल आपस में क्या कर लेते हैं, संयोग कर लेते हैं, और जहां पे ना तो होल ना तो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो बच्चों यहां पे हम 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं पीएन संधि कैसे बनता है। इधर होल होते हैं बच्चों, होल होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन की ओर चलने की कोशिश करते हैं, इधर होल होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन की ओर चलने की कोशिश करते हैं, इधर होल होते हैं इलेक्ट्रॉन की ओर चलने की कोशिश करते हैं। थोड़ा समझना ये बात है बच्चों कि ये जो है इलेक्ट्रॉन इधर आता है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है, इसलिए इसको हम माइनस से दर्शाते हैं। कंफ्यूज मत होना कि सर माइनस क्यों कर दिए, इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखते हैं और ये इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता, यानी दाता, इलेक्ट्रॉन दाता, भाई ये इलेक्ट्रॉन ग्राही है, ग्रहण करने वाला हमेशा ऋणात्मक होता है, और इलेक्ट्रॉन इधर चलने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर चलने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर चलता है बच्चों। तो कुछ इस प्रकार से हमने आपको थोड़ा सा
स्ट्रक्चर के फॉर्म में समझाना पड़ रहा है, तो थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग कहते हैं ना सर डायग्राम कैसे बनाए, समझ में नहीं आ रहा है। ये बीच का जो भाग है ये बन गया अपक्षय परत। अपक्षय परत कहलाता क्या है कि जैसे मान लीजिए जैसे ये पी प्रकार है, ये पी है बच्चों और ये एन है, ठीक है। तो पी और एन जब आपस में मिलते हैं तो बीच के कुछ इलेक्ट्रॉन कुछ होल आपस में संयोग हो जाते हैं, तो जहां पे ना तो होल ना तो इलेक्ट्रॉन पाया जाता, तो इसे हम अपक्षय परत कह देते हैं। ये हमारा पी एन संधि, ठीक। अब यदि पी प्रकार को बैटरी के धन सिरे से जोड़ दिया जाए, पी प्रकार को यानी भाई पी टाइप को यानी पी एन संधि है तो पी टाइप को यानी पी भाग को बैटरी के धन सिरे से जोड़ दें, तो ये हमारा बैटरी है, इसके धन सिरे से जोड़ दिए और ये ऋण सिरा, बीच में कुंजी है। और एन प्रकार के अर्धचालक को यानी एन क्षेत्र को हम कहाँ से जोड़ दें, बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दें, तो ये हमारा अग्र बायस कहलाता है, जिसे अग्र अभिनत के नाम से जानते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से इसका ये अग्र बायस कहलाया। क्या? अग्र बायस कहलाया। कुछ समझ में आया? इसके अपोजिट यदि हम धन सिरे को एन क्षेत्र से उल्टा कर दें और ऋण सिरे को पी से जोड़ दें तो वो पश्च बायस कहलाता है। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यदि आप डायग्राम अच्छे से नहीं समझेंगे बच्चों तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है। फिलहाल थोड़ा फिर से समझेंगे कि हमारा पीएन संधि है, पी में होल होते हैं, देखो जरा होल हमने बनाया है, एन में इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी में होल क्यों होते हैं? क्योंकि चतुसंयोजी में त्रिसंयोजी मिलाते हैं, चतुसंयोजी में त्रिसंयोजी मिलाते हैं, तो फिर हमारा क्या बनता है बच्चों, त्रिसंयोजी मिलाएंगे तो होल बनेगा और पंच संयोजी मिलाएंगे तो इलेक्ट्रॉन बनेगा। तो ये पी और एन प्रकार का हमारा अर्धचालक था, आपस में मिलाया तो पीएन संधि बना। अब पीएन संधि को पी क्षेत्र को यदि बैटरी के धन सिरे से और एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दें तो ये हमारा कहलाता है अग्र बायस। पीएन संधि डायोड का अग्र बायस या अभिनत, अग्र अभिनत या अग्र बायस। बच्चों यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया? ये कार्य कैसे करता है ये चीज भी तो समझना है। देखो जरा यहाँ पर देखो कि जब पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से और उसी मतलब पीएन संधि के एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया जाता है तो ये जो पीएन संधि डायोड होता है अग्र बायस होता है। मैंने इसकी कार्यविधि आप लोग हेडिंग लगाएंगे, समझेंगे, फिर मैं आपको लास्ट में स्क्रीनशॉट दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग लिख लेना। देखो थोड़ा समझने की कोशिश करो, इस डायग्राम से आपको बेहतरीन समझ में आएगा कि जब हम पीएन संधि डायोड में पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं और एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं, ठीक। यहां पे एक जो विभव बनता है जिसे हम बोलते हैं रोधिका विभव, रोधिका विभव, प्राचीर विभव के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम प्राचीर विभव के नाम से भी जानते हैं। हम ये जानना जरूरी है। प्राचीर विभव क्यों? क्योंकि जैसे ही पी और एन आपस में आए, पास आए, तो कुछ इलेक्ट्रॉन और कुछ होल आपस में संयोग कर लिए, कहीं ना कहीं कुछ कार्य हुआ, और कार्य ही क्या है? विभव है। आवेश वाहक के कारण कार्य हुआ, वहीं पे एक छोटा सा विभव उत्पन्न हो गया है। तो जो हम विभव देने वाले हैं इस बैटरी के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं प्राचीर या रोधिका विभव से अधिक होना चाहिए, नहीं तो पता चला वही अपना महत्व दर्शा ले। ये चीज है बच्चों, ठीक। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं तो पी के जो होल है वो धन सिरे से प्रतिकर्षित होते हैं। यहाँ पे ऋण चिन्ह का मतलब ये नहीं है कि भाई ऋण आवेश है इस पर, नहीं, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रख रहे हैं इसलिए इस पर ऋण आवेश है, ठीक है। ये ग्राही है इसलिए ऋणात्मक है, बल्कि ये होल होते हैं ये धनात्मक प्रकृति के होते हैं। ये ऋण किस बात का प्रतीक है बच्चों? ऋण किस बात का प्रतीक है? ऋण चिन्ह ये बताता है कि ये ऋणात्मक ग्राही आयन है, मतलब ये ग्रहण कर रहे हैं इसलिए ऋणात्मक है, ठीक है। और ये होल जो है इस बात को बताते हैं कि भाई ये हम धनात्मक हैं और धन से प्रतिकर्षित होते हैं। तो धन से प्रतिकर्षित होकर कहाँ चलते हैं? होल की ओर चलेंगे, सॉरी, अब जो हमारा परत होता है अक्षय परत, यहाँ पर संधि की ओर चलेंगे। फिर समझो जब बैटरी के धन सिरे के साथ पी क्षेत्र को जोड़ा जाता है तो पी के जो होल हैं धन सिरे से प्रतिकर्षित होकर के संधि की ओर चलने लगते हैं। इसी प्रकार बच्चों एन क्षेत्र के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बैटरी के ऋण सिरे से प्रतिकर्षित होकर के संधि की ओर चलते हैं, संधि की ओर चलते हैं। और जब संधि की ओर चलते हैं तो यहाँ के होल और इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं? संयोग करते हैं और अल्प मात्रा में धारा बहने लग जाती है। धारा बहेगी, भाई आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। ज्यों ही संधि पर होल और इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ठीक है, तो धारा बहेगी। अब इस स्थिति में होता क्या है कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे देखो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हैं सहसंयोजी बंध से,
तो जैसे ही होल संधि की ओर चलते हैं, इलेक्ट्रॉन संधि की ओर चलते हैं, तो आपस में ये संयोग करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर और होल इधर। वैसे ही जो आपका ये पी क्षेत्र है, यहां से जो वायर लगा हुआ है, जहां से हम यहां से मान लीजिए इलेक्ट्रॉन या आवेश दे सकते हैं, तो यहां का जो बंध टूटता है, बंध कैसे टूटता है वो भी मैं समझाऊंगा एक आसान तरीके से। और बंध टूटता है और यहां के इलेक्ट्रॉन जो है मुक्त होकर के धन सिरे की ओर चलने लगते हैं और होल पी क्षेत्र में प्रवेश करता है। कैसे? जैसे मैं कह दूं कि यहां लगातार कुर्सियां लगी हैं, ये कुर्सी बच्चों, ये कुर्सी, ये कुर्सी, ये कुर्सी, ये कुर्सी, ठीक है। और इधर अतिथि आ गए, अतिथि आ गए, अतिथि आ गए, तो हम यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा है तो कुर्सी चाहिए, तो कुर्सी इधर जाएगा तो ये व्यक्ति पीछे जाएगा, ये कुर्सी भी आगे जाएगा, फिर व्यक्ति को पीछे जाना पड़ेगा, फिर कुर्सी आएगा तो व्यक्ति पीछे की ओर जाएगा। सही है कि नहीं भाई? अतिथि आ रहे हैं, महान लोग आ रहे हैं, उनको खाली जगह चाहिए, तो इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इनको खाली जगह चाहिए, तो यहाँ से होल बनकर इधर जाएगा और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बैठे हैं वो धन सिरे में प्रवेश करते हैं। यही चीज लोगों को समझ में नहीं आता। एक यदि आप समझ गए अग्र बायस, तो पश्च बायस यूं चुटकी में आप समझ जाओगे। अग्र बायस बस थोड़ा सा ध्यान दे दो बच्चों, मैं क्या कह रहा हूं कि जैसे पी को हम बैटरी के धन सिरे से जोड़े तो पी क्षेत्र के होल प्रतिकर्षित होकर के संधि की ओर चलते हैं, इलेक्ट्रॉन से संयोग होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन और होल आपस में मिलते हैं तो यहाँ के सहसंयोजी बंध टूट जाता है, पी क्षेत्र का जो हमारा बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है यहाँ पे सहसंयोजी बंध टूटता है और होल कहाँ प्रवेश करते हैं? पी क्षेत्र में, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं बैटरी के धन सिरे पर प्रवेश करने लगते हैं। समझ में आया कि भाई साहब जो इलेक्ट्रॉन यहां से मुक्त हुआ जिससे होल बना, तो होल तो संधि की ओर जाने लगा, यहां से संधि की ओर जाएगा और इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन सिरे से प्रवेश करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर के यहां पे प्रवेश करेंगे और ये फिर ऋणात्मक सिरे से निकल करके एन क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे। ठीक, क्योंकि यहां से आपका इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है और यह उसी समय में जैसे इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा बैटरी के ऋण सिरे से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं और एन क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और यह प्रक्रम लगातार चलता रहता है और धारा बहती रहती है। यह धारा माइक्रो अमीटर की कोटि की होती है, इसलिए माइक्रो अमीटर से मापा जाता है। फिर से एक बार समझा रहा हूं, बिल्कुल चिंता ना करें, मैं यही कोशिश कर रहा हूं कि आपको रटना ना पड़े, बस आप समझ जाओ कि हमने कहा भाई साहब जैसे ही पी और एन क्षेत्र में बैटरी के साथ संबंध करके पी को धन सिरे से जोड़ा गया और एन को ऋण सिरे से जोड़ा गया, तो पी क्षेत्र के जो होल हैं वो संधि की ओर चलते हैं और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन भी संधि की ओर चलते हैं। आपस में जब मिलते हैं बच्चों, वैसे जैसे ये मिलते हैं, मतलब होल इधर जैसे ही जाते हैं, तो यहाँ पे जो पी क्षेत्र और बैटरी के बीच बंध बना हुआ सहसंयोजी बंध, वो सहसंयोजी बंध पी क्षेत्र के सहसंयोजी बंध टूटते हैं और टूटते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन सिरे पर प्रवेश करते हैं और होल संधि की ओर चलने लगता है। और जैसे ही ये प्रक्रिया होती है तो बैटरी के ऋण सिरे से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और एन क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और लगातार प्रक्रम चलता रहता है। समझ रहे हैं? अग्रदिशिक होता है, फॉरवर्ड करंट। ठीक, ये चीज होता है बच्चों अग्र अभिनत में। ये इसका लास्ट में आंसर मिल जाएगा आपको। अब मैं आपको थोड़ा स्क्रीनशॉट दे देता हूं, इसके बाद बात करते हैं हम क्या पश्च बायस की। तो बच्चों पश्च बायस में आपको क्या समझाया गया, थोड़ा सा डिफरेंस था कि पश्च बायस में हमने कहा था कि पीएन संधि डायोड को उल्टा करना है। इस बार हम उल्टा करने वाले हैं। क्या करेंगे? उल्टा करेंगे। उल्टा कैसे? जो हमारा बैटरी का ऋण सिरा है वो पी क्षेत्र से जुड़ेगा, ठीक है, और जो धन सिरा है वो एन क्षेत्र से जुड़ेगा। इस बार हम बैटरी की दिशा चेंज कर दिए कि जब पीएन संधि डायोड का ऋणात्मक सिरा जब पीएन संधि डायोड का पी क्षेत्र बैटरी के ऋण सिरे से और एन क्षेत्र बैटरी के धन सिरे से जोड़ दिया जाए तो ये पश्च बायस या क्या कहलाएगा बच्चों? पश्च बायस डायोड कहलाएगा, है ना, या बायसित कहलाता है। इसको थोड़ा हम डायग्राम के माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं, वो कैसे समझाएंगे थोड़ा देखिएगा। फिर से वही खंड बना रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक, कुछ इस प्रकार से पीएन संधि बनाएंगे। तो यहाँ पे ये एक अलग खंड बना दे रहा हूँ और इधर एक अलग खंड बना दे रहा हूँ, ठीक है। चूंकि मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि प्यारे बच्चों ये मेरा पी क्षेत्र है और ये एन क्षेत्र है। मैंने आपको कहा था पी में होल होते हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3। यहाँ पे भी बच्चों 1 2 3 1 2 3
आप अपने अकॉर्डिंग 4, 5, 6, 7, 8 जितना बनाना हो बना सकते हो। एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन है, अभी मैं आपको समझा रहा हूं, केवल कुछ इस प्रकार से बनाओ इलेक्ट्रॉन ऐसा, इसके पीछे का रीजन बताता हूं मैं, और यहाँ पे होल बना दो, होल। इस बार आकर्षित नहीं होगा, इस बार प्रतिकर्षित होगा। क्यों? थोड़ा सा मैं आपको समझा रहा हूं, मतलब संधि की ओर नहीं, संधि से दूर भागने की कोशिश करेगा। उल्टा डायग्राम बन रहा है इस बार, ठीक है, ऐसा कुछ। इलेक्ट्रॉन इस बार इधर जाएंगे। ये लो बाबूजी, चित्र बनाने का तरीका मैं बता रहा हूं। इस पर पॉजिटिव चार्ज रहता है। क्यों पॉजिटिव रहता है बच्चों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन दाता है, ये इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है। इस पर निगेटिव ग्राही होने के कारण इसको ऋण से दर्शा रहे हैं, जबकि जो होल होता है वो धनात्मक प्रकृति का होता है। अब हमने आपको समझाया कि इसको हम इस प्रकार से जोड़ें कि बैटरी का पी क्षेत्र जो है बैटरी के ऋण सिरे से, ये मान लो ऋण सिरा है और ये धन सिरा, ये कुंजी लगा दो और इन दोनों को जोड़ दो। लगाना है तो माइक्रोमीटर लगा सकते हो। ये मैं सिर्फ डायग्राम बताता हूँ। अब इसमें क्या होगा बच्चों, बीच में अपक्षय परत रहेगा ही। यहाँ पे जो है अपक्षय परत है, क्या है? अपक्षय परत, बीच में अपक्षय परत। अपक्षय परत का काम ही है कि अल्प मात्रा में जो है होल और इलेक्ट्रॉन संयोग कर लेते हैं, और उसी के कारण जो आवेश वाहक के कारण जो कार्य होता है वहां पे प्राचीर विभव भी बन जाता है। अब देखो इस बार उल्टा है, उस बार हमने पी को धन से जोड़ा था, इस बार ऋण से जोड़े। इस बार होगा क्या बच्चों कि जब हम पीएन संधि डायोड में पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं तो इस बार जो होल है वो ऋण सिरे की ओर आकर्षित होंगे। इसमें कुछ है ही नहीं बच्चों, ऋण सिरे की ओर आकर्षित होंगे। इसमें सबसे ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन यही रहती है कि सर ये जो ऋण है ये ऋण को प्रतिकर्षित करना चाहिए ना। भाई साहब ऋण इसलिए यहाँ पे है क्योंकि ऋण ये बात बताता है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, होल है इसके पास, इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता है इसके पास। तो जो कोई इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर निगेटिव चार्ज रहेगा। ये चीज क्लियर है। लेकिन जो हमारा होल है ये धनात्मक प्रकृति है, ये धनात्मक प्रकृति का होता है, इसलिए ये बैटरी के ऋण सिरे की ओर आकर्षित होता है। इसी प्रकार बच्चों एन क्षेत्र के जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं वो बैटरी के धन सिरे की ओर आकर्षित होंगे। प्रतिकर्षित नहीं हो सकता, आकर्षित होगा, क्योंकि पी क्षेत्र का जो होल है वो धनात्मक प्रकृति का है बैटरी के ऋण सिरे पर, और एन क्षेत्र का जो इलेक्ट्रॉन है वो ऋणात्मक प्रकृति का है, बैटरी के धन सिरे की ओर आकर्षित होंगे। इस स्थिति में ये संधि की ओर ना तो होल चल रहे हैं ना तो इलेक्ट्रॉन, और इस स्थिति में जब संधि की ओर होल इलेक्ट्रॉन नहीं चल रहे हैं तो धारा बहेगी क्या? धारा नहीं बहेगी। इस स्थिति में इसको हम कह देते हैं पश्च बायस। किंतु ऊष्मीय उत्तेजना के कारण कुछ होल संधि की ओर, कुछ इलेक्ट्रॉन संधि की ओर चलते हैं, तो कहीं ना कहीं पश्च दिशिक धारा अल्पसंख्यक आवेश वाहक के कारण होता है। मतलब कुछ मात्रा में आवेश वाहक होते हैं जिससे कम से कम मात्रा में धारा बहती है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल जीरो बहती है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। उस बार हुआ क्या था? उस बार पी का जो होल था संधि की ओर गया था, इलेक्ट्रॉन एन का संधि की ओर गया था, आपस में मिले थे तो भैया इधर होल बनता गया, इलेक्ट्रॉन इधर जाते गए, आपस में संधि हो गया और धारा बहने लग गई। यहां पर अपोजिट में चल रहे हैं। ये जो हमारे पास होल है ये ऋण सिरे की ओर आकर्षित हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है धन सिरे की ओर आकर्षित हो रहा है। और जब ये धन सिरे की ओर आकर्षित हो रहा है बच्चों, तो अब संधि की ओर ना तो होल जा रहे हैं ना तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो जब यहां पर संयोग ही नहीं होते हैं तो धारा की मात्रा नहीं होती, मतलब संधि से विद्युत चालन नहीं होता। पश्च बायस में पी क्षेत्र के जो होल है बैटरी के ऋण सिरे की ओर आकर्षित, और यहां पर जो एन क्षेत्र है वो धन सिरे की ओर आकर्षित होते हैं, तो संधि से दूर चलने लगते हैं। ठीक है, और संधि से जब दूर चलने लग गए तो बच्चों संधि पर जब इलेक्ट्रॉन और होल का संयोग नहीं हुआ तो धारा नहीं बहती, इससे पता नहीं चलता कि चालन हो रहा कि नहीं। लेकिन ऊष्मीय उत्तेजना के कारण कुछ मात्रा में इलेक्ट्रॉन और होल संयोग करते हैं, कुछ मात्रा में, बहुत कम मात्रा में, ठीक है, और कुछ मात्रा में जब संयोग करते हैं तो अल्प मात्रा में धारा भी कहीं ना कहीं बहती है। ठीक बच्चों, ये चीज ये आपका कंप्लीट हो गया। और इसका भी मैं आपको लास्ट में ये डायग्राम तो बनाकर मैंने आपको समझा ही दिया, स्क्रीनशॉट दे दूंगा जिससे आप हिंदी लिख लेना। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना।